जब से साइंटिस्ट को ये पता चला कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे हुआ है, तब से दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। और WHO के हिसाब से अब तक पूरी दुनिया में 150 वैक्सीन है जो कि ट्रायल स्टेज पर है और उसमें से लगभग 12 वैक्सीन है जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर है। और कुछ ही दिनों से एक न्यूज हाईलाइट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया है जो कि अगस्त तक उन लोगों का क्लिनिकल स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो इसमें हमें ये भी पता रहना चाहिए वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे बनता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वैक्सीन होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके स्टेज क्या होते हैं और फिर दुनिया में ये कहाँ कहाँ बन रहा है और फिर इसे कौन कौन सी कंट्री बना रही है और कौन कौन से फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। नमस्ते इंडिया, टॉपिक में साक्षी शर्मा में आपका स्वागत है। अभी वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक इनएक्टिव एजेंट को हाइड करने के लिए बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि जो अपना इम्यूनी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए और अपना जो इम्यूनी सिस्टम है और बढ़ जाए। अब ये इम्यूनी सिस्टम होता क्या है? इम्यूनी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बॉडी के अंदर आने वाले कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो भी गंदी चीज होती है वो उससे फाइट करता है। अब आप सोचोगे कि वैक्सीन में वही बैक्टीरिया या फिर वायरस क्यों डाला जाता है? तो आपको बता दें कि जब वैक्सीन में वही बैक्टीरिया या फिर वायरस डाला जाता है तो उसको इनएक्टिव कर देते हैं। और कभी कभी बैक्टीरिया वायरस का पूरा पार्ट भी नहीं डाला जाता है, उसके कुछ पार्ट्स डाले जाते हैं जैसे कि प्रोटीन डाले जाते हैं उसके या फिर DNA डाले जाते हैं ऐसा। और बहुत बार वो बैक्टीरिया या वायरस को पूरी तरह इनएक्टिवेशन नहीं करते ताकि वो जो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर जाए और वो अंदर जाके रिएक्शन पैदा करे ताकि उससे एंटीबॉडी तैयार हो और वही एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करेगी। और ऐसे ही बहुत से प्रोसेस होते हैं जिससे वैक्सीन बनता है, इसलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में भी टाइम लग रहा है। और वैसे तो ज्यादातर वैक्सीन बनाने में 1 साल लग जाते हैं, पर ये एक महामारी है, पेंडेमिक है, इसीलिए साइंटिस्ट लोग जल्दी से जल्दी इसका वैक्सीन निकालने के लिए लगे हुए हैं। और अब जब ये वैक्सीन बन गया तो इसको लाइसेंस कैसे मिलता है, WHO इससे कैसे अप्रूवल देगी, इसके भी स्टेज होते हैं जैसे कि एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, फिर अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और फिर क्वालिटी रहता है। तो इसमें एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे होता है जो कि DNA या फिर RNA है उसका स्ट्रक्चर लिया जाता है। अब आता है प्री क्लिनिकल स्टेज, इसमें जो वैक्सीन रहता है वो एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है, लाइक चूहा या फिर बंदर ऐसे जानवरों पर ट्राई किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट के भी 3 फेज होते हैं जिसमें फर्स्ट फेज में वैक्सीन का बहुत ही कम जनों पर ट्राई किया जाता है, जैसे कि 100 के अंदर लोगों पर ही ट्राई किया जाता है। और इसके जो फेज 2 रहता है उसमें कुछ लगभग 600 से 700 लोगों पर वैक्सीन का ट्राई किया जाता है। और जो फेज 3 रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसी पर आज तक जितने भी वैक्सीन बने हैं अभी कोरोना के अभी तक रुके हुए हैं और इस पर ही फेल हो जाते हैं। फेज 3 में लगभग 5000 लोगों पर वैक्सीन का ट्राई किया जाता है और उसी में वो लोग देखते हैं कि वो लोग का इम्यूनी सिस्टम वो बढ़ रहा है या नहीं और उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है और वो लोग सेफ है या नहीं, वो सब किया जाता है। जब ये तीनों स्टेज क्लियर हो जाता है तब अप्रूवल का आता है जिसमें WHO लोग को लाइसेंस देती है कि ये वैक्सीन मार्केट में लाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है उस वैक्सीन का और फिर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में इसको सेल किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और अगर कोई और वैसा वैक्सीन बना रहा है तो उसमें क्वालिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, ये सब चेक किया जाता है। यही सब स्टेज रहते हैं जो कि वैक्सीन को लाइसेंस मिलने में हेल्प करती है। यही सब स्टेजेस होते हैं जो कि पूरा कंप्लीट करके एक वैक्सीन मार्केट में लाया जाता है। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि अभी तक जो भी वैक्सीन बने सब लोग क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेज पर ही आकर अटक जाते हैं। और वैक्सीन टेस्टिंग, क्या वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, उसका टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। इंडिया में एक भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन तैयार की है कोरोना वायरस की, वो भी अभी क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेज 2 पर है। तो ट्रायल स्टार्ट किया गया है और वो एक इनएक्टिव वैक्सीन है और वो इनएक्टिव वायरस से वैक्सीन बनाया गया है, तो उसको 2-3 बार ट्राई किया जाएगा और देखा जाएगा क्या उससे कुछ इफेक्ट हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी पर। और इंडिया की एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप डील की है वैक्सीन बनाने के लिए और उनका कहना है कि ये वैक्सीन शायद पूरी तरह कामयाब हो सकती है और अगस्त से ह्यूमन ट्रायल के लिए इसको ट्राई किया जाएगा और फिर नवंबर तक शायद ये मार्केट में आ सकती है। और भी इंस्टीट्यूट है जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में ह्यूमन क्लिनिकल स्टेज पर आ चुकी है, जैसे कि मॉडर्ना है, सिनोवेक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दुनिया। मैंने आपको बता दिया है कि वैक्सीन कैसे बनता है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं और इंडिया में या फिर दुनिया भर में कौन कौन वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। तो अभी इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि ये छोटा मोटा तो मेडिसिन है नहीं, इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं बन रहा है तब तक हमें खुद की केयर खुद को करनी चाहिए और जो भी गाइडलाइंस है, जो भी सेफ्टी की चीज़ें वो सब हम लोग को वो सबको फॉलो करना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक वही कीजिए, लोगों से दूरियां बनाए रखें और हाथ हमेशा सैनिटाइज करें, मास्क लगा के जाइए कहीं भी जाते हो तो। और ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाएं, गर्म पानी पिए, जिससे जो कोरोना वायरस के वायरस रहते हैं गले में
अगर रहे भी तो वो उधर ही खत्म हो जाए। इम्यूनिटी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान रखिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने में इम्यूनिटी सिस्टम ही सबसे ज़्यादा काम करता है। और घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।